Good morning to all, my dear. Today our topic is use of infinitive with verb to be. So, my friends, if you are the first time on your channel, then subscribe and share this video with friend. Friends, let's go on your topic. Your topic is use of infinitive with verb to be. टू बी। ओके माय फ्रेंड्स टू बी का यूज करने के लिए आज हम पास्ट टेंस में सीखेंगे कि पास्ट टेंस में इसका यूज किस प्रकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे साथ रहना है, बीच में वीडियो को मिस नहीं करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले टॉपिक डालते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहा जाता है हिंदी में। ओके, तो चलिए पास्ट टेंस में सबसे पहले एफर्मेटिव को देखेंगे जिसे सकारात्मक कहा जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके माय फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस इनफ्initive। ओके माय फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मुझे मुझे नहीं, मैं विद्यालय जाने वाला था। फ्रेंड्स, क्या है कि मैं विद्यालय जाने वाला था। यहाँ एक हिंदी वाक्य है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। आई, मैं का क्या होगा, आई, और आई के साथ वाज लगता है। आई वाज टू गो टू स्कूल। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल। राधा काम करने वाली थी। फ्रेंड्स, यहाँ एक हिंदी में वाक्य है कि राधा काम करने वाली थी। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। राधा का राधा होता है, इसके साथ वाज लगाएंगे, टू डू वर्क हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं क्या ये सेंटेंस राइट है और रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर से आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। राधा हुआ, इसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता को सब्जेक्ट कहा जाता है, जो काम को करता है। चलिए वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और टू डू वर्क हो गया इन्फिनेटिव। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे कॉपी में नोट करने के लिए चाहते हैं तो आप नोट करें, कुछ वक्त दे रहा हूं, चलिए नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को मिस न करें। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ओके, तो चलिए टॉपिक डालते हैं नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर डालते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले डालते हैं, because without a structure we cannot translate into English. So first I will write a structure. Okay my friends, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या
वेयर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। ओके माय फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए इससे इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मदन किताब नहीं पढ़ने वाला था। फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम्पल है, मदन किताब नहीं पढ़ने वाला था। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ कि किस प्रकार इसे बनाया जाता है। ओके, तो चलिए मदन का लिखेंगे, मदन वाज नॉट टू रीड बुक हो जाएगा। ओके मेरे फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वे लोग हंसने वाले नहीं थे। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो चलिए इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स क्या है, वे लोग का क्या होता है, दे वेयर नॉट टू लाफ। ओके मेरे फ्रेंड्स, इसे भी अगर आप चेक करने के लिए चाहते हैं तो इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड्स आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका इन्फिनेटिव। ओके मेरे फ्रेंड्स, आप नोट करना चाहते हैं तो इसे तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लें। आगे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसे भी आप कॉपी में नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहा जाता है जो क्या से स्टार्ट हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह हो। ओके माय फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, और इसका भी हम स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए स्ट्रक्चर इसका हुआ, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। तो फ्रेंड्स, इसे भी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, क्या वे लोग आम खाने वाला था। ओके मेरे फ्रेंड्स, आपका यहाँ एक हिंदी में वाक्य है, क्या वे लोग आम खाने वाला था। चलिए इसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। ओके, तो चलिए क्या को क्या करना है, ढकना। आगे क्या है, वे लोग का क्या होता है, दे, और दे के साथ हम वेयर लगाते हैं। तो सबसे पहले वेयर लगाएंगे, वेयर दे टू इट मैंगो हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क का साइन। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, क्या वे लोग किताब पढ़ने वाले थे। ओके, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे क्या को ढकता, आगे वे लोग है, वे लोग का दे होता है, दे के साथ वेयर लगाते हैं, वेयर हो जाएगा, वेयर दे
टू रीड बुक हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे भी अगर आप चेक करने के लिए चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर से आप इजीली इसे चेक कर सकते हैं कि यह गलत है या सही है। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं। ये वेयर हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, दे हुआ आपका फ्रेंड्स सब्जेक्ट, और टू रीड हो गया फ्रेंड्स आपका इन्फिनेटिव, और बुक हो गया फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अगर हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने मन से ऑब्जेक्ट को नहीं लगाना है, अन्यथा फ्रेंड्स आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे भी अगर आप कॉपी में नोट करने के लिए चाहते हैं तो इसे नोट करें। आगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वेयर प्लस यहाँ हो जाएगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड्स, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड्स इसे भी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको भविष्य में अगर ऐसे सेंटेंस देखने को अगर मिले तो आप इजीली उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वहां आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाने वाले थे। फ्रेंड्स यहाँ हिंदी में आपका एक वाक्य है कि क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाने वाले थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या को ढकेंगे, आगे क्या है वे लोग है, वे लोग का क्या होता है दे होता है फ्रेंड्स, और इसके साथ हम वेयर लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वेयर लगाते हैं। वेयर दे नॉट टू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क का साइन होगा। ओके माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, क्या सीता भोजन नहीं बनाने वाली थी। ओके माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ हिंदी में एक वाक्य है कि क्या सीता भोजन नहीं बनाने वाली थी। तो फ्रेंड्स चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स क्या को ढकेंगे, आगे सीता है, सीता का सीता होता है, इसके साथ हम वाज लगाते हैं। तो चलिए वाज लगाएंगे। वाज सीता नॉट टू कुक फूड हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे भी चेक करने के लिए चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर से इजीली इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। वाज हुआ हेल्पिंग वर्ब, सीता हो गया फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट, और यहाँ टू कुक हो गया इन्फिनेटिव, और यहाँ आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन
मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स, ये नोट हुआ क्योंकि नहीं लगा हुआ है इसलिए नहीं का नोट होता है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको जो आज हम जितने सारे स्ट्रक्चर बताएं और एग्जाम्पल बताएं, अगर उसमें से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट एरिया में जाकर के बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिले कहीं तो आप इसे ट्रांसलेट करने का प्रयास अवश्य करें। सो माय फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।